आप सभी को नमस्कार। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मुझे आशा है कि आपका सप्ताह अच्छा रहा होगा। हम इस सप्ताह मोचन अकादमी के इतिहास के तीसरे व्याख्यान में हैं। तो क्या सभी के पास अपने हैंडआउट हैं? ठीक है। इसलिए आज का विषय हनोक का जीवन है। मुझे यकीन है कि अगर आप कुछ समय के लिए हमारे चर्च में रहे होंगे तो आपने हनोक के बारे में सुना होगा, सही? तो हम हनोक के जीवन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और वो विशेष क्यों था। इसलिए हनोक आदम की 7वीं पीढ़ी का वंशज था। ठीक है। हम अभी भी उत्पत्ति 5वें वंशावली का अध्ययन कर रहे हैं। हनोक इस वंशावली में 7वां था। कुल 10 नामों में से आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ियां थीं और हनोक 7वां था। हिब्रू में हनोक नाम एनोक है और इसका अर्थ है समर्पित या प्रस्तावित या आरंभ किया गया या शिक्षक। तो ये है हनोक या एनोक नाम के अर्थ, समर्पित, दीक्षित और शिक्षक। तो हनोक और उसके जीवन के बारे में क्या खास था? नंबर 1, हनोक मरा नहीं था। वहाँ जो खाली स्थान है वह मरा नहीं है। अद्भुत है ना? तो उत्पत्ति 5 में 8 बार शब्द मरा और वह मर गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि 8 बार आदम मरा, सेठ मरा, एनोस मरा, हनोक को छोड़कर वे सभी मर गए। ठीक है। इसी प्रकार पद 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31 में यह सब कहता है कि वे मर गए। फिर भी हनोक के संबंध में हमने अभी भी उत्पत्ति 5 अध्याय के 24 में पढ़ा है। यह केवल इतना बताता है कि वो ऐसा नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। ठीक है। इससे यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब है कि वह इसलिए नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। इसका क्या मतलब है? लेकिन अगर आप इब्रानियों अध्याय 11 उसका पद 5 और 6 देखें तो यह थोड़ा और स्पष्ट है कि यह कहता है, देखो और उसका पता नहीं चला, क्योंकि हनोक को विश्वास के द्वारा उठाया गया था ताकि उसे मौत ना दिखे। उसने मृत्यु नहीं देखी और उसका पता नहीं चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्योंकि उसके उठाए जाने से पहले उसने यह गवाही प्राप्त कर ली थी कि वह परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना संभव है। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह उन लोगों के लिए प्रतिफल है जो उसे खोजते हैं। इसलिए इब्रानियों अध्याय 11 हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि जब यह कहता है कि परमेश्वर ने उसे ले लिया तो इसका मतलब है कि हनोक ने मृत्यु नहीं देखी, लेकिन वह बिना मरे ही स्वर्ग में चला गया। ठीक है। तो हनोक कैसे सक्षम था यह सब करने के लिए? वह मृत्यु को कैसे नहीं देख पाया? उत्पत्ति अध्याय 5 पद 21 से 24 में हमने जो पाठ पढ़ा है उसके अनुसार हनोक के रूपांतरण की कुंजी, ठीक है, हम सभी उस शब्द को जानते हैं, है ना? रूपांतरण का मतलब है कि आप अपने शरीर को एक आध्यात्मिक शरीर में बदल देते हैं और आपको बिना मरे स्वर्ग में ले जाया जाता है। इसलिए हनोक के रूपांतरण की कुंजी इस तथ्य में है कि वह 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। ठीक है। वह 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। वर्षों तो परमेश्वर के साथ चलने का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि ईश्वर आत्मा है, परमेश्वर का शरीर नहीं है, तो आप उनके साथ कैसे चलेंगे? इसका क्या मतलब है? उत्पत्ति वंशावली पुस्तक के अनुसार ईश्वर के साथ चलने का अर्थ समर्पण करके अनुसरण करना है। ठीक है। वहां रिक्त स्थान नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की अपनी इच्छा को प्रस्तुत करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छा को छोड़ दें और परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। वह परमेश्वर के साथ चल रहा था और हनोक 300 वर्ष तक इसी प्रकार परमेश्वर के साथ चलता रहा। 1-2 दिन नहीं, कुछ सप्ते नहीं, 1-2 वर्ष भी नहीं, बल्कि 300 वर्ष तक। इसलिए हनोक के जीवन का सबसे प्रभावशाली हिस्सा ईश्वर के साथ लंबे समय तक चलना है, क्योंकि हम उसके साथ चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आप जानते हैं कि हम
तब अच्छा महसूस करते हैं जब हमारे पास करने के लिए कुछ और नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। लेकिन हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, और बाइबल कहती है कि उसके अन्य बेटे और बेटियां थीं। इसलिए ना केवल उसके पास मैतूशलह था, बल्कि उसके कई अन्य बेटे बेटियां थीं। इसका मतलब है कि वह नियमित जीवन जी रहा था, जैसे कि बाकी सभी ने शादी कर ली थी, उसके बच्चे भी थे। शायद उसके पास कोई नौकरी थी या कुछ खेती थी, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, लेकिन उसने वो सभी चीजें की जो हर कोई करता था। वह 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। यही कुंजी महत्वपूर्ण है। सही है। और उसने ऐसा किया। उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने समर्पित करके ऐसा किया। उसने बस अपनी इच्छा को छोड़ दिया और परमेश्वर की इच्छा का पालन किया। और उसने ऐसा किया, उसने रास्ते में हर कदम उठाया। ठीक है। उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं था, और उसने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ऐसा किया। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। ठीक है। उसके माता पिता ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने बिना किसी दबाव की अपनी इच्छा से ऐसा किया। यह ईश्वर के साथ चलना है। इसलिए मूल रूप से जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो दो लोग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल एक ही है। इसलिए जब हनोक ईश्वर के साथ चल रहा था, वह ईश्वर के साथ एक था। ठीक है। इसलिए ईश्वर के साथ चलने के लिए हमें ईश्वर के अनुरूप चार चीजों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमारी मंजिल ईश्वर के समान होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए जो जीवन में आपका लक्ष्य है। वह परमेश्वर के लक्ष्य के सामने समान होना चाहिए। आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हमें परमेश्वर के समान ही लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जंगल में इस्राएलियों का लक्ष्य क्या था? यह कनान था। ठीक है। यही वह जगह है जहां परमेश्वर चाहते थे कि वे जाएं। इसलिए यह वह लक्ष्य था जहां हर किसी को परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम होने के लिए कनान की ओर जाना था। दूसरी चीज जो हमें परमेश्वर के अनुरूप होनी चाहिए, वह है उसके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है। इसलिए यहां देखें, यह जंगल का नक्शा है। मैं यहाँ थोड़ा जूम करने जा रहा हूं। इसलिए उन्होंने यहां से रेमसी में शुरुआत की और कनान यहां पर है। यही उनका लक्ष्य है। अब उन्होंने यहां से जाना है। वास्तव से 3 अलग अलग रास्ते थे जिनसे वे जा सकते थे। पहला रास्ता यही है। वे इस रास्ते से नीचे जा सकते थे और इस रास्ते से जा सकते थे। वह पहला रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस रास्ते से नहीं लिया। दूसरा रास्ता यही है, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस तरफ नहीं ले गए। तीसरा रास्ता यही है। और हर किसी ने सोचा कि ओ, हम इस तरह से जा सकते हैं, इसलिए वे सभी मुड़ गए। उन्होंने बाईं ओर मोड़ लिया। परमेश्वर ने उन्हें बताया भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, अरे उन्हें वापस मोड़ो, उन्हें बताओ यू टर्न लेने के लिए, हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें लाल सागर के माध्यम से जंगल में कहां ले गए, जहां कोई रास्ता नहीं था। यहां कोई रास्ता नहीं है। कोई भी इंसान इस तरह से नहीं गया है। परमेश्वर ने रेगिस्तान में एक नया रास्ता बनाया, और यही एकमात्र रास्ता है जहां हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। ये अन्य नहीं, 3 तरह से ये मानवीय रास्ते हैं। परमेश्वर उन्हें उस तरह से नहीं ले जा रहा है। आप उस गीत को जानते होंगे, जो वो गीत है, गॉड विल मेक अ वे वेयर सीम्स टू बी नो वे। काश मैं आपके लिए गा पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन उसने यही किया। उसने लाल सागर और रेगिस्तान में एक रास्ता बनाया। इसलिए हमें परमेश्वर के समान रास्ता अपनाना होगा। ठीक है। इसी तरह हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यदि आप मैनहट्टन जा रहे हैं तो कोई ट्रेन ले रहा है, कोई उसे चला रहा है, एक साथ नहीं चल रहे हैं। ये एक साथ नहीं चल रहा है। तीसरी चीज जो हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए अनुरूपी होनी चाहिए, वह है हमारा दिल। हमारा दिल परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। इसलिए जब इजरायली 40 वर्षों तक कई बार जंगल में थे, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत की या कुड़कुड़ाया। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? काश हम मिस्र में वापस जाते, काश हम मिस्र में मर जाते, काश कोई हमें वापस मिस्र ले जाता।
उन्होंने ये बात बार बार तब कही जब परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की। तो इससे क्या खुलासा हो रहा है? इससे पता चलता है कि उनका दिल मिस्र में वापस आ गया था, और वे लोग जो इस तरह से बड़बड़ाते थे वे सभी जंगल में मर गए। वे कनान तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए भले ही वे पीछा कर रहे थे, वे ऐसे हैं जैसे उसने हमें यहां से बाहर खींच लिया। फिर से क्या कहते हैं, यहाँ पे गर्मी ही है। दुनिया में उनका दिल मिस्र में था। हम अभी भी कैसे हैं? मेरा मतलब है कि आपके शरीर में या चर्च में है या आपका दिमाग मिस्र में है, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। और फिर अंत में चौथी चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, ईश्वर के अनुरूप हमारी गति या टेम्पो का समय भी ईश्वर के अनुरूप होना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय महत्वपूर्ण है, इसलिए जब भी बादल उठे तो याद रखें कि बादल का खंभा और आग का खंभा पूरे जंगल में इजरायलियों के साथ था। जब भी बादल उठा, जब बादल रुका तो वे जाने में सक्षम थे। हर कोई रुक गया। उन्हें बादल का अनुसरण करना था। आप यहाँ नहीं कह सकते कि वो एक सेकंड रुके, मैं अभी तैयार नहीं हूं। अगर बादल जा रहा है तो आपको जानना होगा। इसलिए लय और जीवन का समय ईश्वर के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए हम आस्था का जीवन कैसे जिए, यह हमेशा हमारे सही समय के बारे में है। मेरे पास अभी चर्च के लिए समय नहीं है, मैं तब जाऊंगा जब मेरे पास समय होगा। यह सही नहीं है। लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें सा जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए जीवन की लय क्या है? यह साप्ताहिक प्रभु दिवस की सेवा है। हर 7 दिन में आपको सब कुछ रोकना पड़ता है, चर्च आते हैं। यही लय है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ठीक से चलें। इसलिए हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब परमेश्वर की नजरों में प्रसन्न होना है। हमें परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है, क्योंकि इब्रानियों अध्याय 11 पद 5 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला क्योंकि वह परमेश्वर को खुश कर रहा था। ठीक है, तो हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और उनके साथ चल सकते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर और उनके साथ कैसे चल सकते हैं, या क्या है? ठीक है, तो परमेश्वर को खुश करने और उनके साथ चलने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 है विश्वास। ठीक है, कि पहला स्थान जो उसमें है वह विश्वास है, क्योंकि इब्रानियों में अध्याय 11 पद 6 में कहा गया है कि विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नंबर 2, ईश्वर को प्रसन्न करने और उसके साथ चलने के लिए क्या आवश्यक है? नंबर 2 है धैर्य। याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या था? हनोक की चाल के बारे में प्रभावशाली बात यह है कि वह 300 वर्ष तक ईश्वर के साथ चलता रहा। इसलिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए इब्रानियों अध्याय 10 पद 36 में यह कहा गया है कि क्योंकि तुमको धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और फिर पद 38 में यह कहा गया है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि आप पीछे हटते हैं तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पीछे हटने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप विश्वास का जीवन जीने जा रहे हैं और अचानक मैं बहुत थक गया हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वे वापस चले जाते हैं। दुनिया के लिए अगर आप ऐसे हैं तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हमें धैर्य रखने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने का मतलब खुश करने का मतलब है कि परमेश्वर को खुश करना। वहां जो वो खाली स्थान है, खुश करना है। तो परमेश्वर के साथ चलना परमेश्वर को खुश करने के समान है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को खुश करने में एक बड़ी बाधा क्या है? बाइबल हमें बताती है यह एक बड़ी चीज है जो हमें परमेश्वर को खुश करने से रोकती है, और यही है
रोमियो अध्याय 8 उसका पद 8 यह कहता है, और जो लोग शरीर में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने और परमेश्वर के साथ चलने में एक बड़ी बाधा हमारा शरीर है। यदि आप शरीर के अनुसार जी रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। यदि आप शरीर में रहते हुए आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते तो आइए इनमें से कुछ पदों को देखें। रोमियो अध्याय 8 उसका 6 से 7 कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो अपना मन परमेश्वर की आत्मा पर लगाएं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण है। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि यह खुद को परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं करता है, ऐसा करने में भी सक्षम नहीं है। इसलिए जो लोग शरीर के अनुसार जी रहे हैं वे परमेश्वर के दुश्मन बन गए हैं। वे नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वे मूल रूप से अभी भी मृत्यु को जी रहे हैं। इसलिए आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। गलातियों अध्याय 5 पद 16 और 17 में भी कहा गया है, परंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की इच्छा पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर अपनी इच्छा को आत्मा के विरुद्ध और आत्मा को शरीर के विरुद्ध रखता है, क्योंकि एक दूसरे के विरोध में है, ताकि तुम वह काम ना करो जो तुम्हें अच्छा लगे। हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए आत्मा के अनुसार चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए गलातियों उसका अध्याय 5 का 24 में यह कहा गया है कि अब जो लोग मसीह यीशु के हैं वे क्रूस पर अपना जुनून और इच्छाओं के साथ मांस पर चढ़ा दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलना और लगातार जानना और लगातार अपने शरीर को मौत के घाट उतारना, इसी तरह वह परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम था। इसलिए याद रखें कि इस कविता में यह आत्मा और मांस के बारे में कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि वे एक दूसरे के विरोध में हैं? ठीक है, यह पतन का कारण है, क्योंकि जब परमेश्वर ने पहली बार आदम को बनाया तो सृष्टि का मूल क्रम यह था कि आत्मा पर शासन करेगी और आत्मा शरीर पर शासन करेगी। लेकिन अब पतन के कारण आप जानते हैं कि यह उल्टा हो गया है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। हनोक ने अपने जीवन में इस मूल व्यवस्था को पुनः प्राप्त किया। इस तरह वह परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम था। वह अपने शरीर पर शासन करने में सक्षम था। इसी ने उसे परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम बनाया। यही हम करना चाहते हैं, है ना? आमीन। क्या आप लोग ईश्वर के साथ चलना चाहते हैं? यदि नहीं तो मैं उपदेश यहीं खत्म कर सकता हूं और हम घर जा सकते हैं। लेकिन हम ईश्वर के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है? मुझे आशा है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपने शरीर को कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं और परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? इसलिए पुराने नियम के समय में उनकी आराधना में हमेशा एक बलिदान शामिल होता था। एक बलिदान क्या होता है? इसमें आप एक जानवर लाते हैं और आप उसे मारते हैं और आप उसका खून लेते हैं और उसे वेदी पर चढ़ाते हैं। आप इसे काटते हैं और इसे वेदी पर जलाते हैं। वही आराधना थी। लेकिन आज नए नियम के युग में हम ऐसा नहीं करते। हमारी आराधना अलग है। हम इसे ऐसे करते हैं, लेकिन आराधना की मूल अवधारणा और भावना यही है। अनुष्ठान बदल गया है, रूप बदल गया है, लेकिन भावना बदल गई है। आराधना वही है। तो वह आत्मा क्या है? रोमियो अध्याय 12 पद 1 में यहां कहा गया है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया के द्वारा आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर को ग्रहण करने योग्य जीवित और पवित्र बलिदान चढ़ाओ, जो कि तुम्हारे आराधना की आध्यात्मिक सेवा है। इसलिए आराधना ही कुंजी है हमारे शरीर के मौत के घाट उतारने के लिए। आराधना क्या है? आराधना अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में दे रही है। आराधना वह है जहां हम अपने शरीर को मौत के घाट उतार सकते हैं। पूजा
या आराधना का यही उत्तर है कि पुराने नियम के समय में उन्होंने आपको प्रतीकात्मक कार्रवाई के माध्यम से वास्तव में जानवर को मारकर दिखाया था, और जब आप इसे देखते हैं तो आप जैसे ओ वाह ठीक है, तो मुझे इस तरह मरना होगा, या दृश्य सहायता की तरह है ना। लेकिन अब हमें इसे यहाँ अलग तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ वही बात है, जब हम आराधना करते हैं तो आप मांस को मौत के घाट उतारते हैं। आप उस जानवर को मार रहे हैं जो अभी आपके अंदर है, और इसी तरह हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं ताकि वंश आगे बढ़े। सेत की वह वंशावली उत्पत्ति 5 में सेत की वंशावली कहलाती है। ठीक है, सेत की वंशावली हमें पूजा की इस जीवन शैली के बारे में बताती है। वे आराधना की जीवन शैली जीते हैं। ठीक है, इसलिए उत्पत्ति अध्याय 4 पद 26 में यह कहा गया है कि सेत का भी एक बेटा पैदा हुआ था और उसने उसका नाम एनोस रखा। ठीक है, सेत के पास एनोस था, फिर पुरुषों ने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया। तब इसका मतलब क्या है कि लोगों ने परमेश्वर का नाम पुकारने लगे। इसलिए एनोस के जन्म के बाद लोगों ने परमेश्वर के नाम को पुकारना शुरू कर दिया। इसलिए परमेश्वर के नाम को पुकारने के लिए यह अभिव्यक्ति हिब्रू में एक विशेष मुहावरा है। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि उनके पास नियमित सार्वजनिक पूजा सेवाएं थीं जो यहीं से शुरू होती थीं। परमेश्वर का नाम पुकारने का अर्थ है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना। यदि आप किसी को उनके नाम से बुला सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके काफी करीब हैं। इसलिए एनोस के दिनों के दौरान उन्होंने परमेश्वर के साथ यह घनिष्ठ संबंध बनाना शुरू कर दिया। इस तरह की नियमित सेवाएं जो हम अब हर संडे को करते हैं चर्च आकर, ठीक है, अब लोग हर सप्ताह सेवाएं लेने के लिए एकत्रित तो होने लगे। पहले यह केवल व्यक्तिगत सेवा या पारिवारिक सेवा की तरह थी, लेकिन अब एनोस के दिनों से वे एक साथ एकत्रित होने लगे और सार्वजनिक नियमित सेवा करने लगे। इस विशेष समय में ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर एनोस है। ठीक है, एनोस नाम जो उसके पिता सेत ने दिया था, उसमें सेत का विश्वास, उसके विश्वास की स्वीकारोक्ति शामिल है। जोश का क्या मतलब है? इसका मतलब है मनुष्य या नश्वर कमजोरी, जिसका मूल रूप से मतलब है कि मनुष्य इतने कमजोर है। यह सेत की स्वीकारोक्ति है कि मनुष्य कमजोर है। हम खुद को बचाने के लिए बहुत कमजोर हैं, हम अकेले खड़े रहने के लिए बहुत कमजोर हैं। यह सेत की स्वीकारोक्ति थी। इसलिए वे पूजा करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए थे। इसलिए जब वे आराधना के लिए एक साथ आते तो यह कार्य अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है, जिसमें कहा गया है कि मैं खुद को बचाने के लिए मैं बहुत कमजोर हूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत है, जो आराधना का सार और भावना है। इसलिए आज जब आप लोग यहाँ आए तो हो सकता है कि आपने अपने ओठों से ऐसा नहीं कहा हो, लेकिन आप यहाँ आराधना में बैठकर यह स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है, मदद करें, मैं यहाँ अपने आप नहीं कर सकता, हम आप पर निर्भर हैं। यह आराधना है। ये एनोस के दिनों के दौरान शुरू हुई थी। इसलिए उस दिन से एनोस के बाद उन सभी वंशजों ने इस तरह आराधना की। उनकी जीवन शैली आराधना की जीवन शैली थी और उनके विश्वास में इस प्रकार की स्वीकारोक्ति थी। हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उनके पास नियमित आराधना सेवा थी, इसलिए उनके जीवन की लय पूजा के इर्द गिर्द घूमती थी। हर हफ्ते वे इकट्ठे होते थे, जो एक रिंग बिंदु की तरह था। उनके जीवन में सब कुछ आराधना के इर्द गिर्द घूमता था, जो कि एक सच्चे आस्तिक की जीवन शैली है, जो कि परमेश्वर के साथ चलना है। ठीक है, जहां सब कुछ आराधना के आसपास घूमता है। इसलिए आमोस अध्याय 3 पद 3 में कहा गया है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक साथ चल सकते हैं? इसे देखिए, यहां एक साथ चलने के बारे में बात कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बाइबल यहां दो लोगों के साथ
दो लोगों के एक साथ चलने के बारे में बात कर रही है। यह कहने का एक तरीका है कि आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं जब तक कि आपके पास उनके साथ चलने का समय ना हो। आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक समय लेना होगा। उसके साथ यहाँ हिब्रू में अपॉइंटमेंट शब्द मोएड है, जिसका अर्थ है दावत या त्योहार, और इस शब्द का उपयोग फसह जैसे त्योहार के बारे में बात करने के लिए किया जाता था। आप बूथों का पर्व जानते हैं? और बाइबल में सबसे बुनियादी दावत क्या है? ये शब्द का दिन है, जो कि पूरे पुराने नियम में मूलभूत दावत है। इस प्रभु के दिन यही हमारी नियुक्ति है, या परमेश्वर के साथ हमारी नियुक्ति है। यदि आप इस नियुक्ति का पालन नहीं करते हैं तो उसके साथ चलना कठिन होगा, लेकिन यदि आप इस नियुक्ति का पालन करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम होंगे। यही है, हम परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं। हमारे जीवन की लय को उसके साथ मिलाना होगा। नंबर 3 से मेल खाना चाहिए। इसलिए हनोक ने मैतूशलह का जन्म देने के बाद परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, हनोक ने मैतूशलह से भीख मांगने के बाद परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। मैतूशलह नाम का मतलब है कि जब वह मर जाता है, तो यही होना चाहिए था। क्षमा करें, जब वह मर जाएगा तो अंत आ जाएगा। यही मैतूशलह नाम का अर्थ है। यह बहुत अच्छा नाम नहीं है, इसलिए EMTU का अर्थ है मृत्यु या अंत, और शाह का अर्थ है भेजना। अंत भेजा जाएगा, इसका यही शाब्दिक अर्थ है। इसलिए हनोक अपने बेटे का नाम मैतूशलह क्यों रखेगा? ठीक है, और इसका कारण यह है कि हनोक को एक रील रहस्योद्घाटन मिला था जब मैतूशलह का जन्म हुआ था। इसलिए बाइबल कहती है कि हनोक कुल मिलाकर 365 वर्ष जीवित रहा, और उसके पास मैतूशलह था जब वह 65 वर्ष का था। इसलिए जन्म से लेकर 65 वर्ष तक हनोक ईश्वर के साथ नहीं चला। उसने जो जीवन जिया, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि उसका जीवन अच्छा नहीं था। लेकिन जब वह 65 वर्ष का था तो उसके पास मैतूशलह था, और परमेश्वर ने उसे अंत के समय के बारे में एक रहस्योद्घाटन दिखाया। इसलिए उसने पश्चाताप किया जब वह 65 वर्ष का था। उसने अपना जीवन बदल लिया और 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, यह हनोक का जीवन था। इसलिए जब मैतूशलह का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने हनोक से कहा कि अपने बेटे का नाम मैतूशलह रखे, जिसका अर्थ है कि जब वह मर जाएगा तो अंत आ जाएगा। हनोक क्या चाहेगा कि परमेश्वर ने यह नाम क्यों दिया? और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसे एक रहस्योद्घाटन दिया। ठीक है, तो उसे किस तरह का रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ? अंत। तो हनोक को अंत के बारे में रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। ठीक है, जो वो रिक्त स्थान है उसमें आएगा अंत। इसका मतलब यह नहीं है कि उपदेश खत्म हो गया, इसका मतलब है कि रिक्त स्थान अंत है। ठीक है, तो उसे क्या रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ? हम वंशावली में इसका पता लगा सकते हैं। जब मैतूशलह का बेटा हुआ तब वह 187 वर्ष का था जब उसे लेमेक हुआ था। ठीक है, और लेमेक 182 वर्ष का था जब उसके पास नूह था, और नूह 600 वर्ष का था जब बाढ़ आई, और बाढ़ पहली दुनिया का अंत थी। ठीक है, इसलिए जब आप इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको 969 मिलता है, और उसके अनुसार उत्पत्ति अध्याय 5 पद 27 मैतूशलह की मृत्यु तब हुई जब वह 969 वर्ष का था। आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला व्यक्ति था मैतूशलह। वह 969 वर्ष जीवित रहा। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है कि जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई उसी वर्ष बाढ़ आई? हम उनके नाम के अर्थ से यह बता सकते हैं कि जब वह मरा तो अंत आया, और ठीक उनके नाम के अर्थ की तरह जब उनकी मृत्यु हुई, बाढ़ न केवल उसी वर्ष आई, बल्कि यदि आप उस दिन को देखें जब उनका जन्म हुआ था, क्योंकि यदि आप सैडेम नामक इस पुस्तक को देखते हैं, जो मुझे लगता है कि आप आजकल अमेज़ॉन पर भी खरीद सकते हैं, तो यह हमें बताती है कि मैतूशलह की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, इसलिए इसमें नूह का 600वां वर्ष है
जब नूह 600 वर्ष का था तब मैतुसले की मृत्यु दूसरे महीने के 10वें दिन हुई थी। अर्थात मैतुसले की मृत्यु किस दिन हुई थी? 10वां दिन। पहला रिक्त स्थान कहता है कि नूह के 600वें वर्ष में मैतुसले की मृत्यु दूसरे महीने के 10वें दिन को हुई थी। और बाढ़ कब आई थी? बाढ़ दूसरे महीने के शुरू में हुई, उसी महीने 17वें दिन से शुरू हुई थी। इसलिए मैतुसले की मृत्यु 10वें दिन हुई और बाढ़ 17वें दिन शुरू हुई। बाढ़ से ठीक एक सप्ताह पहले मैतुसले की मृत्यु होगी। लेकिन यदि आप उत्पत्ति अध्याय 7 पढ़ते हैं, बाढ़ से एक सप्ताह पहले क्या हुआ था? परमेश्वर ने नूह को जहाज में प्रवेश करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने नूह से कहा था कि सब कुछ पैक कर और जहाज में जा, क्योंकि एक हफ्ते में मैं बाढ़ भेजने जा रहा हूं। इसलिए मैतुसले मर गया। फिर परमेश्वर ने नूह को जहाज में जाने के लिए कहा और फिर 7 दिन बाद बाढ़ शुरू हो गई। इसलिए यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि उसके नाम का अर्थ था। जब वह मर जाएगा तो अंत आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। यही वह रहस्योद्घाटन है जो हनोक को तब मिला था जब मैतुसले का जन्म हुआ था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि जब वह मर जाएगा तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी और न्याय आएगा। उस दिन हनोक बहुत डर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे न्याय दिखाया कि परमेश्वर का भय उस पर हावी हो गया और वह परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया और इस दुनिया के सभी पापों को दूर कर दिया। उसने पश्चाताप किया, उसने अपना जीवन बदल लिया और वह परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 7 पद 1 में कहा गया है कि नूह के जीवन के 600वें वर्ष में दूसरे महीने के 70वें दिन, उसी दिन गहरे समुद्र के सभी सोते खुल गए और आकाश के द्वारा खुल गए। देखें, 17वें दिन दूसरे महीने में बाढ़ शुरू हुई। 7 दिन पहले मैतुसले की मृत्यु हुई। इसलिए अंत के बारे में यह रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के बाद हनोक ने 65 वर्ष की आयु में पश्चाताप किया और वह एक अंत समय की चेतना के साथ था, जो कि खाली अंत समय है। इसका क्या मतलब है अंत समय चेतना? इसका मतलब है कि उसने अपना जीवन जी लिया अंत के दृष्टिकोण के साथ। वह यह सोचकर जिया कि अंत जल्दी ही आएगा और अंतिम निर्णय के साथ क्या आता है। इसलिए वह इस दृष्टिकोण के साथ जिया कि निर्णय जल्दी ही आने वाला है। इसलिए मुझे तैयार रहना होगा कि अंतिम समय चेतना है। इसलिए यहूदा अध्याय 14 में और 15 में यह एक पद है जहां यहाँ कुछ भी दर्ज करता है जो हनोक ने कहा था। हम नहीं जानते कि हनोक ने क्या कहा, लेकिन उसने यह कहा। यह वह समय है जहां यहाँ रिकॉर्ड करता है कि हनोक ने क्या कहा। यह कहता है कि यह इन लोगों के बारे में भी था जो हनोक के 7वीं पीढ़ी में कहा था। आदम की भविष्यवाणी में कहा गया कि देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ सभी पर न्याय करने और सभी अधर्मियों को उनके अधर्मी कार्यों के लिए दोषी ठहराने के लिए आएगा जो उन्हें अधर्मी तरीके से किए हैं, और उन सभी कठोर चीजों के लिए जिनके खिलाफ अधर्मी पापियों ने बात की है। हनोक ने न्याय के बारे में क्या बात की? यह उसके उपदेश का मुख्य विषय था। मसीह आएगा और वह 2 चीजों में से अधर्मियों का न्याय करेगा। वह इन अधर्मियों लोगों का 2 चीजों में न्याय करने जा रहा है। उनका कार्य, अर्थात कार्य और उनके शब्द जो आप हैं, यह कहना आज भी सच है। यह तब तक सच रहेगा जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते। इसका मतलब है कि हमें देखना होगा कि हम क्या कहते हैं और देखना होगा कि हम क्या करते हैं। हमें हमारे कार्यों और हमारे शब्दों के बारे में आंका जाएगा। इसलिए हमें हनोक को देखने के बाद एक ईश्वरीय जीवन जीना होगा। यह रहस्योद्घाटन ने उसके जीवन को बदल दिया। इसलिए हनोक का जीवन हमें जो सिखाता है वह यह है कि अंत के समय की चेतना इस प्रकार की सोच है कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें यही चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि लोग एक बार मरने वाले हैं और उसके बाद क्या फैसला होगा, तो हम सभी को उस फैसले का सामना करना होगा। हम सभी को परमेश्वर के महान फैसले के सामने खड़ा होना होगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसलिए हमें हनोक की तरह पश्चाताप करना होगा। ठीक है, यही वह मानसिकता है जो हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए होनी चाहिए।
कि अंत में मेरे जीवन काल में आएगा, चाहे वो सच हो या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह परमेश्वर पर निर्भर करता है। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता है, यह सोचकर जीने की कि अंत आएगा, कि मेरे जीवन काल में न्याय आएगा, और हमें इसलिए तैयार रहने की जरूरत है। इसी तरह हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो सकते हैं और अंत में चौथे नंबर पर आ सकते हैं। तो हनोक का स्वर्गारोहण हमें क्या सबक सिखाता है? स्वर्गारोहण का मतलब स्वर्ग तक जाना है। यह उसका स्वर्गारोहण हमें क्या सबक सिखाता है? इसलिए उसका पता लगाने के लिए हमें पहले थोड़ी गणना करने की आवश्यकता है। इसलिए आदम पहला आदमी था, वह 930 साल जीवित रहा। तो मान लीजिए कि जब परमेश्वर ने बांध बनाया तो वह 1 साल था, ठीक है। जब परमेश्वर ने आदम बनाया, हम उस वर्ष से गिनती शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आदम की मृत्यु वर्ष 930 में हुई, ठीक इसके अनुसार। और जब आप वंशावली को देखते हैं तो मान लें कि वंशावली हमें बताती कि आदम 130 वर्ष का था जब उसके पास सेत था, और सेत 105 वर्ष का था जब उसके पास एनोस था, और एनोस 90 वर्ष का था जब उसके पास कैनान था, और कैनान 70 वर्ष का था जब उसके पास महलेल था, और महलेल 65 वर्ष का था जब उसके पास यरेद था, और यरेद 162 वर्ष का था जब उसके पास हनोक था, ठीक है। तो जब आप यह सब जोड़ते हैं 162 तक, तब आपको 682 मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि हनोक का जन्म हुआ था। हनोक का जन्म तब हुआ था जब आदम 622 वर्ष का था, ठीक है। हनोक का जन्म वर्ष 622 में हुआ था, और फिर बाइबल कहती है कि वह 365 वर्षों तक जीवित पृथ्वी पर रहा था, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसलिए वह 365 वर्ष तक पृथ्वी पर था। इसलिए जब आप 622 को 365 में जोड़ते हैं तो आपको 987 मिलता है। इसका मतलब है कि हनोक वर्ष 987 में स्वर्ग में चढ़ गया था। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए आदम की मृत्यु 930 में हुई थी, हनोक 987 में स्वर्ग उठा लिया गया था, ठीक है। यह आदम है जो यहां मरता है। आदम इस वंशावली में मरने वाला पहला व्यक्ति था। प्राकृतिक मौत मरने वाला पहला व्यक्ति था, वह जाने वाला पहला व्यक्ति था। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति हनोक था, और उसके बाद तीसरे नंबर पर सेत था। सेत की मृत्यु 1042 में हुई थी। परमेश्वर ने यह व्यवस्था निर्धारित की कि लोग यहां नहीं चुन सकते कि वह इस दुनिया को कब छोड़ेंगे। पहले आदम मरा, और फिर परमेश्वर ने हनोक को दूसरे स्थान पर उठा लिया। परमेश्वर ने यह व्यवस्था निर्धारित की। ईश्वर जानता है कि ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो जानता है कि उसने इस समय हनोक को क्यों लिया। इसलिए यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा है कि परमेश्वर ने पहले आदम को लिया। वह हमें दिखाने के लिए प्राकृतिक मृत्यु मर गया कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत। यदि आप पाप करते हो तो आप मर जाते हो। लेकिन जब जाने वाला दूसरा व्यक्ति हनोक था, परमेश्वर ने हमें मूल योजना दिखाने के लिए हनोक को दूसरे स्थान पर उठा लिया कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो इरादा किया था वह मृत्यु नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए जीवित रहने वाला शाश्वत जीवन है। हनोक की तरह परिवर्तन। लेकिन क्योंकि आदम पाप मृत्यु दुनिया में आया था, लेकिन हनोक विश्वास के माध्यम से परमेश्वर में के माध्यम से हमें दिखा रहा है कि आपके पास अभी भी आशा है। यदि आप हनोक की तरह विश्वास करते हैं, यदि आप हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, तो हमें परिवर्तन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमें पिछली बार सीखा था कि आदम ने पश्चाताप किया, है ना, और वह सुसमाचार में विश्वास करता था। इसलिए यदि आदम ने पश्चाताप किया और सुसमाचार में विश्वास किया, तो इसका मतलब है कि वह बच गया। तो इसका क्या मतलब है कि आदम को भी अनंत जीवन प्राप्त होता है, सही। यदि आप बच जाते हैं तो यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि शाश्वत जीवन के 2 रास्ते हैं। वे 2 रास्ते क्या हैं? पुनरुत्थान। आदम मर गया, लेकिन अगर वह बच जाता तो वह पुनर्जीवित हो जाएगा।
दूसरा तरीका है रूपांतरण। हनोक मरा नहीं था, लेकिन उसका रूपांतरण किया गया था। इसलिए ये अनंत जीवन के दो तरीके हैं, पुनरुत्थान और रूपांतरण। आदम हमें पुनरुत्थान दिखाता है और हनोक हमें रूपांतरण दिखाता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 26 में जो आपकी शीट पर है, वह कहता है कि अंतिम शत्रु जिसे समाप्त कर दिया जाएगा वह मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 14 में 4 में भी यह कहा गया है, और वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और फिर कोई मृत्यु नहीं होगी। देखिए कि एक समय आएगा जहां अंत समय में कोई मृत्यु नहीं होगी, जब मसीह वापस आएगा। तो निष्कर्ष क्या है? इससे पहले कि हम रोमियो अध्याय 6 पद 23 में यह संक्षेप में बताया गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यही आदम का जीवन हमें दिखाता है, लेकिन परमेश्वर का मुफ्त उपहार यीशु मसीह में शाश्वत जीवन है। हमारे प्रभु हनोक का जीवन हमें यहां दिखाता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? रूपांतरण एक आशीर्वाद है जो मसीह की वापसी पर रहने वाले संतों के लिए आरक्षित है। जो कि मसीह की वापसी पर रहने वाले संतों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो हनोक का जीवन इस तरह के आशीर्वाद का एक पूर्वाभास है जो सच्चे विश्वासों के लिए है। यदि मसीह के लौटने पर वे जीवित हैं तो उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए पहला तुसलिनिकियों अध्याय 4 पद 16 और 17 के अनुसार यह कहता है कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से महादूत की आवाज के साथ और परमेश्वर और मसीह में मृतकों की तुरही के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। आदम की तरह सबसे पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ आसमान में प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उठा लिए जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। या हनोक की तरह है। इसलिए हनोक का जीवन यही है। हमें उन संतों के लिए सिखाना होगा जो अभी भी जीवित हैं। जब मसीह वापस आएगा तो यीशु यह नहीं करेगा कि मर जाओ, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता हूं। वह हमें रूपांतरित करेगा। यह वह आशीर्वाद है जो हनोक और एलिजा को पुराने नियम में मिला था। इसलिए आइए हम इस तरह विश्वास करें। आइए विश्वास करें कि मसीह मेरे जीवन काल में वापस आएंगे, और जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसा होता है या नहीं, यह परमेश्वर पर निर्भर है, यह हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यही वह आशीर्वाद है जो हम चाहते हैं। अधिकार प्राप्त करें तो आइए विश्वास करें कि यीशु मसीह की वापसी निकट है। यह मेरे जीवन काल में होने वाला है, और आइए ऐसा विश्वास करें। आइए हम ऐसे जिएं ताकि हम हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चल सकें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो वचन आपने हमें दिया, परिवर्तन का यह वचन। पिता परमेश्वर, हम हनोक की तरह विश्वास करने में परमेश्वर हमारी मदद करें कि मसीह मेरे जीवन काल में वापस आए, ताकि हम अपने शेष जीवन के लिए आपके साथ चलने में सक्षम हो सकें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। आज वह दिन बनाए जब मैतुसले का जन्म हुआ था, वह दिन जब हनोक ने पश्चाताप किया था, और वह दिन जब उसने अंत समय की चेतना के साथ रहना शुरू किया था। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हम सभी को इस दिन की शुरुआत करने और आज से इस यात्रा को शुरू करने में सक्षम बनाएंगे, ताकि हम आगे बढ़ सकें, आपके साथ चलने में सक्षम हो सकें, और हमारा जीवन आपकी दृष्टि में सुखद हो। हम आराधना केंद्रित जीवन जीकर अपने शरीर को मौत के घाट उतारने में मदद करें, ताकि हमारे जीवन की लय और समय सभी आपके चारों ओर घूम सके। परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी आराधना करने और इस वचन को प्राप्त करने और हमारे प्रभु यीशु मसीह से मिलने में सक्षम होने के अवसर के लिए हम आपको सारी महिमा देते हैं, और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हम इस समय हम आपको यह भेंट एक अभिव्यक्ति के रूप में देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस भेंट से प्रसन्न होंगे, क्योंकि यह केवल भौतिक चीजें नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, बल्कि हमें अपनी पृथ्वी और अपने विश्वास आपको देने में मदद करें।
परमेश्वर हम इस भेंट के माध्यम से खुद को आपको देने में हमारी मदद करें, ताकि आज आप यहाँ जो कुछ भी पेश किया जा रहा है उससे आप प्रसन्न हो सकते हैं। हम आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम यह सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें।